ईपीएफओ का नया नियम लागू हो गया है। अब ईपीएफ अकाउंट से पूरा पैसा निकाला जा सकेगा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (ईपीएफओ) ने सोमवार 13 अक्टूबर को हुई सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (सीबीटी) की मीटिंग में इसका ऐलान किया। सेंट्रल लेबर मिनिस्टर मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में कई राहत भरे फैसले लिए गए। इन फैसलों से नौकरी पेशा लोगों को अपने ईपीएफ से पैसा निकालना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। ईपीएफओ की मीटिंग में लिए गए बड़े फैसले में अब 100% निकासी की सुविधा। ईपीएफओ ने पुराने 13 कठिन नियमों को खत्म कर अब केवल 3 कैटेगरी में पार्शियल विड्रॉल के नियम बनाए हैं, जिसमें आवश्यक जरूरतें, बीमारी, शिक्षा, शादी, हाउसिंग जरूरतें, मकान से जुड़े खर्चे और विशेष परिस्थितियां शामिल हैं। अब सदस्य अपने पीएफ खाते में मौजूद पूरी राशि निकाल सकेंगे। पहले शिक्षा और शादी के लिए केवल 3 बार निकासी की अनुमति थी, लेकिन अब शिक्षा के लिए 10 बार और शादी के लिए 5 बार निकासी की जा सकती है। इसके अलावा मिनिमम सर्विस पीरियड यानी न्यूनतम सेवा अवधि को भी घटाकर 12 महीने कर दिया गया है, जो पहले अलग अलग जरूरतों के लिए अलग थी। पहले विशेष परिस्थितियों जैसे प्राकृतिक आपदा, बेरोजगारी, महामारी में निकासी के लिए कारण बताना पड़ता था, जिसके चलते कई बार क्लेम खारिज हो जाते थे। अब इस झंझट से छुटकारा मिल गया है। सदस्यों को विशेष परिस्थितियों में बिना कोई कारण बताए निकासी की सुविधा मिलेगी। आपको बताएं कि ईपीएफओ ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सदस्यों के खाते में हमेशा 25% राशि मिनिमम बैलेंस के तौर पर रहे। इससे सदस्यों को 8.25% की ब्याज दर और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा मिलता रहेगा, जिससे रिटायरमेंट के लिए अच्छा खासा फंड तैयार हो सकेगा। नए नियमों के तहत कोई दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी। निकासी की प्रोसेस को पूरी तरह ऑटोमेटिक करने की तैयारी है, जिससे क्लेम्स का निपटारा तेजी से होगा। साथ ही समय से पहले फाइनल सेटलमेंट की अवधि को 2 महीने से बढ़ाकर 12 महीने और पेंशन निकासी की अवधि को 2 महीने से 36 महीने कर दिया गया है। इससे सदस्य अपनी जरूरतों के लिए पैसा निकाल सकेंगे, वो भी अपने रिटायरमेंट फंड का यूज किए बिना। कमेंट करें हमारी ये न्यूज़ आपको कैसी लगी, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।